हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में। सीरीज का नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट। तो हम लोग कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं इस सीरीज में, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम के लिए। दोस्तों, आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ना सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा हमारी एक आरबीआई ग्रेड बी की फ्री गाइड बुक के बारे में। इस गाइड बुक में आपको आरबीआई का डिकेडेड सिलेबस, पैटर्न, स्ट्रेटेजी और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, जो कि 2019 से लेकर 2025 तक के होंगे, जिसमें फेज 1 और फेज 2 के सोल्ड पेपर होंगे, जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि यार कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपकी प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट सीरीज का शेड्यूल है, तो आज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जो भी पहली बार इस सीरीज के लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये सारे लेक्चर हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आगे आने वाले दिनों में आपको ये वाले टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। हर सैटरडे और वेडनेसडे को हमारा लेक्चर आता है, तो आप इस सीरीज से लगातार जुड़िएगा। और दोपहर को 2 PM पे आपको ये लेक्चर मिलते हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़े रहो। ये सीरीज देखने के बाद आपको सेक्शनल कट ऑफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप उतनी प्रैक्टिस कर लें बस। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के अंदर देखो, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, 4 अगर कंसेप्ट आप लोग कर लेते हो ये, तो टाइम एंड वर्क में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये 4 टाइप कैसी हैं, ये 4 कंसेप्ट क्या है, पहले इन्हीं को थोड़ा इलेबरेट करेंगे ताकि आप समझ भी पाएं कि यार चारों कंसेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन चारों कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा, और फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आप देखना कि कौन सा कंसेप्ट और कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक वाला पार्ट। बेसिक वाले पार्ट में क्या, देखो, पूरा टाइम एंड वर्क जो है वो 3 वर्ड्स के अराउंड घूमता है। वो 3 वर्ड्स क्या हैं? वर्क इज इक्वल टू होता है किसके? टाइम इनटू एफिशिएंसी के। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू किसके? टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, टाइम आपका डेज में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। नॉर्मली वो आपका मिनट्स, आवर्स या डेज ही यूज करता है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम। वर्क डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित टाइम के अंदर जो कंप्लीट किया गया काम होता है वो उसकी एफिशिएंसी होता है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने कहा कि एक पर्सन है, वो एक दिन में 5 चेयर्स बना देता है, तो मैं बोल दूंगा कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी दैट इज 5 चेयर पर डे। ठीक है, यानी कि इतने टाइम के अंदर इतना काम हुआ। ठीक है, तो 5 चेयर पर डे ये उसकी एफिशिएंसी होगी, यानी इतने टाइम के अंदर इतना काम होगा। कोई भी आदमी, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई भी पर्सन या कोई मशीन है, कुछ भी है, उसके उस टाइम के अंदर वर्क कितना होता है, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। इतना ध्यान रखिएगा कि यही 3 शब्द आपके अराउंड घूमेंगे हर बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का, मशीन का, किसी का भी टाइम पता करना होगा, तो आपके पास टोटल वर्क और उसकी एफिशिएंसी आपको पता होनी जरूरी है। ये दोनों होगी तो आप उसका टाइम निकाल पाओगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी निकालनी है, तो जितना वर्क वो कितने टाइम में कर रहा है, ये दोनों चीजें आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, और अगर टाइम और एफिशिएंसी आपके पास है तो फिर वर्क निकालना भी आसान है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि यही चीजें आपके अराउंड घूमेंगी और इन्हीं से आपको चीजों को सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो साथ के साथ छोटे छोटे नोट्स बना लो और चीजों को लिखते जाओ। मैं बहुत समराइज्ड वे में पढ़ाता हूं कि कम मेहनत में आप बहुत सारा रिजल्ट निकाल पाए। ठीक है, चलो
अब आती है बारी कंसेप्ट नंबर 1 की। 50% क्वेश्चन जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो इसी कंसेप्ट से होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है? जब टाइमिंग्स गिवन होती है तो हमें जो वर्क होता है ना, वर्क, ये हमेशा एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है? एज्यूम। और एज्यूम क्या करना है? या तो एलसीएम ऑफ टाइमिंग्स ले लो, ठीक है, क्या ले लो? एलसीएम ऑफ टाइमिंग, या मल्टीपल वैल्यू ले लो टाइमिंग्स की, मल्टीपल वैल्यू ऑफ टाइमिंग। क्या ऐसा लेना जरूरी है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा भी नहीं लोगे, कुछ भी एज्यूम कर लोगे, तो बस थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अच्छा, कैसे क्वेश्चन किस तरीके से काम करेंगे? जैसे सुपोज एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताया गया है कि ए किसी पर्टिकुलर वर्क को 10 डेज में फिनिश करता है, और बी उस पर्टिकुलर वर्क को 20 डेज में फिनिश करता है, और सी उस पर्टिकुलर वर्क को 25 डेज में फिनिश करता है। ठीक है, इतना सा गिवन है। उसके बाद कुछ भी कंडीशन गिवन है। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताइए कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को करें तो कितने दिन में कर देंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अगर ए और बी काम स्टार्ट करें, ठीक है, बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट एंड सी जॉइंस, तो बताओ काम कितने दिन में फिनिश होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि ए बी और सी ने मिल करके काम करना शुरू किया, 2 डेज काम किया, फिर बी लेफ्ट कर गया, ए और सी 5 डेज काम करते हैं, ठीक है, फिर सी लेफ्ट कर गया, तो ए रिमेनिंग वर्क कितने दिन काम में करेगा। ठीक है, मल्टीपल मतलब ढेर सारी कंडीशंस हो सकती हैं, अलग 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 तरह की, तो आपको चीजों को उसी तरीके से देखना है। ठीक है, अब कैसे देखेंगे? देखो सिंपली यहां पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये तो कंडीशन है सारी, कुछ भी हो सकती है कंडीशंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टाइमिंग्स गिवन है उनकी मल्टीपल वैल्यू या एलसीएम ले लो। अब अगर मैं इन सब का एलसीएम लूं 10 20 और 15 25 का, तो इनका एलसीएम होगा 100 यूनिट। मान लीजिए आपका जो वर्क है वो 100 यूनिट है, तो ए अगर इसको 10 डेज में करता है तो 100/10, ए 10 यूनिट वर्क करेगा पर डे। डेली कितना यूनिट वर्क करेगा? 10 यूनिट। अगर बी ये जो 100 यूनिट है ये 20 डेज में करता है तो बी 5 यूनिट वर्क करेगा पर डे। ठीक है, और सी अगर ये 100 यूनिट 25 डेज में करता है तो 4 यूनिट वर्क करेगा पर डे। ठीक है, तो ये क्या आ गई? इन सब की एफिशिएंसी आ गई। अब ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना? 100। किसको करना है? ए बी और सी तीनों को मिलके। ए डेली 10 करता है, ये 5 करता है, ये 4 करता है, तो उसी से डिवाइड कर दो। अगर मुझे तीनों का बताना है तो तीनों की टाइमिंग से डिवाइड करेंगे, तो 100/19 डेज में ये इसको खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आपको वर्क पता हो और एफिशिएंसी आ जाए, उसके बाद जो कंडीशन है लगाते जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि ए और बी ने स्टार्ट किया बट आफ्टर 5 डेज, तो ए और बी 5 डेज में कितना वर्क कर देंगे? ए डेली 10 करता है, बी 5 करता है, तो दोनों 15 करेंगे, तो ये 75 यूनिट वर्क तो ये कर देंगे। अब ए लेफ्ट कर गया, सी ज्वाइन कर गया, तो अब बी और सी को काम करना है, तो बी और सी को कितना काम करना है? 25 यूनिट, क्योंकि टोटल 100 है, 75 तो हो गया, और बी और सी की एफिशिएंसी है 5 + 4 9, तो बी और सी इसको इतने दिन में करेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 डेज ए और बी ने किया और 25/9 डेज इन दोनों ने किया, तो टोटल इतना टाइम लगा। कंडीशंस होंगी, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, अगर आप इस 100 की जगह कुछ और ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और लेने से फिर एफिशिएंसी भी उसी अकॉर्डिंग आ जाएगी। टोटल वर्क 200 ले लिया, एफिशिएंसी डबल आ जाएगी। 50 ले लिया, आधी आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहां बोल रहा है ए बी और सी 2 डेज वर्क करते हैं, तो 2 डेज में तीनों डेली 19 वर्क करते हैं, 10 + 5 + 4, तो 2 डेज में 38 यूनिट कर देंगे। अब कितना बचा? 62 यूनिट बचा। अब ए और सी 5 डेज में कितना कर देंगे? ए और सी, तो ए 10 करता है डेली, ये 4 करता है 14, तो 5 डेज में ये कितना करेंगे? 70। हालांकि हमने गलत ले लिया थोड़ा सा, इसको 3 डेज ले लो। सपोज ये 3 डेज ही करते हैं अगले 3 दिन तक, तो ये 42 करेंगे। अब बच गया कितना? अब 20 यूनिट बच गया। ये ए अकेला करेगा तो 20/10, तो ए इसको 2 डेज में कर देगा। तो टोटल कितना लगा? 2 डेज ये, 3 डेज ये और 2 डेज ये, तो टोटल 7 डेज के अंदर अपना काम फिनिश हो गया। आप ये मत जाओ, ये तो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
कंडीशंस तो आती रहेंगी, कभी कुछ दे देगा कभी कुछ दे देगा। बस आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास टाइमिंग्स है तो वर्क एज्यूम कर लो, एफिशिएंसी निकालो, उसके बाद जो भी कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जब भी टाइमिंग्स गिवन होगी आप इस तरीके से चीजों को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद अब पहला तो था कि जब टाइमिंग्स गिवन है तो ऐसे कर लिया। दूसरा कंसेप्ट नंबर 2 है जब कंपैरिजन बिटवीन एफिशिएंसी और टाइम दिया होगा, डायरेक्ट टाइमिंग नहीं है लेकिन कंपैरिजन दे दिया, तो यहां पे सिंपल ही काम करेगा कि वर्क इज इक्वल टू किसके होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी के। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, जब वर्क कांस्टेंट होता है ना, वर्क जब कांस्टेंट होता है तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यानी कि दो पर्सन है ए और बी, अगर किसी काम को करने में टाइम लेते हैं एक्स रेशियो वाई में, तो उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो उल्टा होगी, किस रेशियो में होगी, वाई रेशियो एक्स के अंदर। ठीक है, टाइमिंग का रेशियो एक्स रेशियो वाई, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना, वाई रेशियो एक्स। कैसे, मैंने कहा कि ए किसी काम को 20 डेज में करता है, ठीक है, और बी सेम काम को 30 डेज में करता है। ठीक है, तो ए और बी का जो टाइम है ना, टाइम वो किस रेशियो में है, 2:3 में, तो इनकी एफिशिएंसी किस रेशियो में होगी, उल्टा हो जाएगा, 3:2 में। बट नॉर्मली ऐसी जगह ये कंसेप्ट यूज नहीं होता है। यूज कहां होता है, जैसे उसने बोल दिया, डे नहीं रखा, उसने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 60 डेज में करते हैं, और अगर ए इज डबल एफिशिएंट है, डबल एफिशिएंट देन बी, तो बताओ बी अकेला कितने में करेगा। मतलब ये कंपैरिजन दे देगा कि ए बी से डबल टाइम ले रहा है, ए बी से 60% टाइम ले रहा है, ये तो जब भी टाइम और एफिशिएंसी में कुछ रिलेशन दे रखा हो, एग्जैक्ट नंबर ना दे करके रिलेशन दे रखा हो, चाहे वो परसेंटेज की फॉर्म में है या नॉर्मल रेशियो की फॉर्म में है, तो वहां इसका यूज करना है। करना कैसे है ये तो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बट मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां और कैसे यूज होगी। बात को समझ पाए सारे। फिर उसके बाद कंसेप्ट नंबर 3, ये कंपैरिजन बिटवीन वर्क है। ये कंसेप्ट कहां यूज होता है, ये भी वही कंसेप्ट है, सेम ही है, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। यहां वर्क आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, यहां कंपैरिजन काम में दिया होगा। जैसे उसने कहा कि 3 मैन और 2 बॉयज मिल करके किसी काम को 10 डेज में कर देते हैं, और अगर मैं कहूं कि 2 मैन और 6 बॉयज मिल करके उसी काम को 8 डेज में करते हों, तो बताइए कि 4 आदमी और 10 बॉयज मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब भैया ये भी वही काम हो रहा है, ये भी वही काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। तो जब आप इनको इक्वल रखोगे तो यहां से मैन और बॉयज की एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर मैन और बॉयज की एफिशिएंसी यहां पुट कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई, तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो यही निकालने के तरीके हैं ये अलग अलग। ठीक है, बात समझ पाए। चौथा कंसेप्ट क्या होता है, चौथा कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 4 ही, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जब किसी भी वर्क को हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये एक पार्ट है काम का और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस वर्क को करने के लिए कुछ अलग आदमी लगे और कुछ अलग काम टाइम में कर रहे हैं, और इस पार्ट को करने के लिए कुछ, मतलब ये अलग काम है और इसको कुछ अलग आदमी और कुछ अलग टाइम में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन सुने होंगे ना आपने कि 150 आर डिसाइडेड टू या अलॉटेड, 150 अलॉटेड अ कैनाल ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, और 45 डेज का टाइम था, बट आफ्टर फ्यू डेज इट वाज फाउंड दैट द ओनली 7.5 किलोमीटर ऑफ कैनाल वाज कंप्लीटेड। तो हाउ मैनी मोर मैन मस्ट बी एसोसिएटेड टू कंप्लीट द टाइम ऑन टाइम, कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, लाइक दिस। तो ये चेन रूल क्या होता है, जब एक ही काम को दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक हिस्सा कुछ लोग करते हैं कुछ टाइम में, एक हिस्से को कुछ लोग करते हैं कुछ टाइम में, तो चेन रूल होता है M1 D1 डिवाइड बाय W1, दैट इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइड बाय W2। M स्टैंड्स फॉर मैन पावर, ठीक है, D स्टैंड्स फॉर टाइम, वो मिनट्स में सेकंड में है वट एवर, और W स्टैंड्स फॉर वर्क। समझ पाए। तो बस ये चार रूल के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एक और होता है, कहीं पे आप वेजिज सुनेंगे, वेजिज। वेजिज हमेशा वर्क या एफिशिएंसी के बेस पे डिसाइड होते हैं, टाइम के बेस पे नहीं होते।
ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और बी किसी काम को 30 डेज में कर सकता है, और इसके बदले में उनको कुछ पैसा मिलता है, तो वो पैसा किस किस रेशियो में मिलेगा? तो इनके टाइमिंग का रेशियो हो गया 20:30, 2:3। इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो 3:2 में होगी। तो इस अकॉर्डिंग इनका पैसा डिवाइड होगा। या ये बोला जाए कि ए काम का इतना हिस्सा करता है, बी इतना हिस्सा करता है, तो जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। टाइमिंग पे मत जाइएगा कभी, या तो टाइम काम करने में, काम कितना किया, ठीक है, या एफिशिएंसी। बात को समझ पाए? तो ये 4 रूल है, कुछ भी नहीं है। पहला ध्यान रखो, जब टाइमिंग्स गिवन हो तो आपको वर्क को एज्यूम करना है। या तो एलसीएम ले लो टाइमिंग का, या मल्टीपल वैल्यू ले लो, एफिशिएंसी निकालो और आगे जो कंडीशन दे रखी है वो लगा दो। दूसरा, जब आपको कंपैरिजन दे रखा हो एफिशिएंसी या टाइम में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला रूल लगता है, ठीक है। और जब क्या हो, कुछ आदमी, कुछ औरतें, कुछ बच्चे मिलकर के काम को किसी दिन में, मतलब वर्क में ही कंपैरिजन दे रखा हो, तो सिंपल रूल लगेगा, वर्क को कंपेयर करके एफिशिएंसी जाएंगी। और जब काम कुछ हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा हो, 2 हिस्से में, एक हिस्सा कोई कर रहा है, एक पार्ट कोई कर रहा है, तो चैन रूल लगता है। और वेजीज हमेशा वर्क या एफिशिएंसी के बेस पे डिवाइड होते हैं। आप इतना लिख लो, पहले तो ये बेसिक पार्ट लिख लो, फिर ये चारों कंसेप्ट लिख लो। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, देखना है कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। टाइप नहीं होती, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स परचेज करोगे, करते हो, आप पढ़ते भी उन बुक्स में टाइम एंड वर्क की 50 टाइप दे रखी होंगी। वो टाइप थोड़ा ना होती है। कोई बीच में छोड़ गया, अलग टाइप। ऑल्टरनेट कर रहा है, अलग टाइप। कोई कुछ परसेंट काम कर रहा है, अलग टाइप। टाइप नहीं होती है। टाइप ये 4 ही हैं, बाकी सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे बड़ा डर रहता है, कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं, ठीक है, छोटी सी बीमारी है ये मेरी। चलो, ध्यान रहेगा आपको। तो ये नोट कर लिया सबने। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ा आसान क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। पहला क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. If A and B together takes 20 days to finish the same work, then find in how much time C alone finish half of the same work. A, B और C तीनों मिलकर के किसी काम को 10 डेज में करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर के सेम काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर सी अकेला हाफ काम करे तो वो कितने टाइम में करेगा। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा? काम, अगर टाइमिंग दे रखी है, वर्क एज्यूम करना, तो 10 और 20 की मल्टीपल वैल्यू ले लो, एलसीएम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट। तो 20/10, तो ए बी और सी तीनों मिलकर के 1 डे में कितना वर्क फिनिश करेंगे, 2 यूनिट। ए और बी मिलके 20/20 कितना करेंगे, 1। अब एक बात बताओ भैया, ए बी और सी तीनों मिलकर के 2 यूनिट वर्क करते हैं पर डे, और जबकि ए और बी मिलकर के 1 यूनिट करते हैं, तो सी अकेला भी 1 यूनिट करता होगा फिर। यानी कि सी की एफिशिएंसी आ गई कि सी 1 यूनिट वर्क करता है पर डे। अब सी को कितना काम करना है, हाफ ऑफ द सेम वर्क। तो 20 टोटल था, इसका हाफ हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट अगर सी को करना है, तो 10/1 सी इसको 10 डेज में फिनिश कर देगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? कितने टाइम में खत्म कर देगा, 10 डेज में। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? आराम से करो, बिल्कुल थोड़ा धीरे धीरे करके कर रहे हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज कर लो, खुद से भी ट्राई जरूर करो, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी है, आप हमसे पूछ भी सकते हो, नीचे वीडियो में कमेंट करें। क्या है देखो, W कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 30 डेज। W किसी काम का 30 डेज में कर देता है
25%। पहली चीज तो डब्ल्यू कंप्लीट काम कितने में करेगा, हमेशा जितने टाइम में कर रहा है और जितना कर रहा है, तो 30/25%। तो 30/25 परसेंटेज वाला 100 ऊपर चला गया, 25 से गया 4, तो डब्ल्यू जो है वो कंप्लीट काम कितने में करेगा, 120 डेज में। एक्स कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो 10 डेज डिवाइड बाय 1/4 है, तो 4 ऊपर चला गया, तो एक्स कंप्लीट काम कितने में करेगा, 40 डेज में। y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, अगर y 40 डेज में 40% करता है, परसेंटेज ऊपर चला गया, तो y कंप्लीट काम करेगा कितने दिन में, 100 डेज में। z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, तो 13/1/3, 3 ऊपर चला गया, तो z कंप्लीट करेगा 39 डेज में। तो हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन करेगा भाई, तो सबसे पहले ये करेगा जो 39 डेज में कर रहा है, कौन है ये, z। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी तरह की, बना सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 8 डेज में करता है, ठीक है, जो बी है वो 16 डेज में करता है, और जो सी है वो 12 डेज में करता है। ठीक है, अब मान लीजिए जो टोटल वर्क है वो 48 यूनिट है, तो 48/8 ए की एफिशिएंसी 6 होगी, 48/16 बी की एफिशिएंसी 3, 48/12 तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। ये आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, ए जो है वो मंडे को अकेला काम करता है, बी अलोन ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन करता है, बी, सी अलोन ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को सी, ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे। अगर ये काम थोड़ा सा ही है तो लिख भी सकते हो आप डायरेक्टली कि अब, और अगर इस तरीके से दे रखा है ना मंडे ट्यूसडे, लिखना ही सही रहेगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली बोल देता कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फिर तो ऐसे पेयर बना लेते 3-3 दिन का, बट अब बोला है तो ले लो। अब जो आगे थर्सडे है फिर ए काम करेगा, फ्राइडे को फिर बी काम करेगा, सैटरडे को फिर सी काम करेगा, संडे को फिर ए काम करेगा, मंडे को फिर बी काम करेगा, ट्यूसडे को फिर सी काम करेगा, वेडनेसडे को फिर ए काम करेगा, और थर्सडे को फिर बी काम करेगा। अब देखो, जिस दिन ए काम करेगा वो कितने यूनिट करेगा, 6 यूनिट, बी करेगा तो 3, सी करेगा तो 4 यूनिट, यानी कितने यूनिट वर्क हो गया, 13 यूनिट। कितने दिन में, 3 डेज में। फिर अगले इन 3 डेज में फिर 13 यूनिट, नेक्स्ट इन 3 डेज में फिर 13 यूनिट, फिर यहां ए 6 करेगा और बी यहां 3 कर देगा, तो 13 13 13 39 45 48। ठीक है भाई, तो हमारा 48 यूनिट खत्म हो गया। अब पहली स्टेटमेंट है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, और वर्क किस दिन खत्म हुआ, थर्सडे को, तो बिल्कुल राइट है। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, नहीं 10 नहीं हुआ भाई, मंडे से शुरू हुआ थर्सडे पे खत्म हुआ, तो 11 डेज हुए। काउंट भी कर सकते हो, 3 3 3 9 और 2 11, तो ये वाली इनकरेक्ट है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 ओनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आप ट्राई करो फटाफट से। X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours. X किसी काम को 6 घंटे में, Y किसी काम को 8 घंटे में, और Z किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए जो टोटल वर्क है वो 24 यूनिट है, तो X की एफिशिएंसी 4 होगी, Y की 3 और Z की 3 यूनिट पर आवर। अब समझो आगे क्या कह रहा है। However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. एक वक्त पे 1 घंटे में एक ही पर्सन काम कर सकता है और कोई भी पर्सन 2 consecutive आवर्स काम नहीं करेगा।
ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश। पहली बात समझो, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब है जब काम मैक्सिमम एफिशिएंसी से होगा तभी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा भाई, लगेगा। यहां कोई कंडीशन दी नहीं उसने कि कौन काम शुरू कर रहा है कौन खत्म कर रहा है। हमें सिंपली बता दिया गया इतना वर्क करना है, ये 3 पर्सन है, इनकी इतनी इतनी एफिशिएंसी है, आप जिस मर्जी से करवाओ काम, लेकिन ध्यान रखना उससे कम टाइम ना लगे, फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगे। 1 घंटे में एक ही पर्सन काम कर सकता है, कोई भी पर्सन 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स काम नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करवाना है तो मैं पहले आवर्स में किस में काम कराऊंगा, एक्स से, क्योंकि भाई ये 4 यूनिट कर देगा। अब ये नेक्स्ट आवर काम नहीं कर सकता तो मैं वाई या जेड में से जिससे मर्जी करवा लूं, वो करेगा तो 3 यूनिट, चाहे इससे करवा लूं चाहे इससे करवा लूं। समझ पा रहे हो ना। फिर थर्ड आवर पे फिर मैं एक्स से करवा सकता हूं भाई, 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स नहीं कर सकता ना, अब तो कर ही सकता है थर्ड आवर में। फिर फोर्थ आवर में नहीं कर सकता एक्स, फिर मैं वाई जेड में से किसी से भी करवा लूंगा। फिफ्थ आवर में फिर मैं एक्स से करवा लूंगा। सिक्स आवर में फिर वाई जेड में से कोई भी कर लेगा। और सेवेंथ आवर में फिर मैं एक्स से करवा लूंगा। यहीं तक काम हो जाएगा, क्योंकि देखो 4+3 7, 4+3 7, 4+3 7, तो 21 यूनिट तो वर्क हो गया। अब पेंडिंग कितना है, 3 यूनिट, और एक्स की एफिशिएंसी है 4, तो ये 3/4 आर लेगा। 3/4 आर को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 45 मिनट। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 6 आवर और ये 45 मिनट। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कितना लगेगा, 6 आवर्स और 45 मिनट्स। क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 15 days एंड सी कैन डू इट इन 20 days। आराम से सोच के करिएगा। ए किसी काम को 10 days में कर देता है, जो बी है वो सेम वर्क करता है 15 days में, और जो सी है वो करता है 20 days में। मान लीजिए टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 6 होगी, बी की 4 होगी एंड सी की 3 होगी। अब वो क्या कह रहा है आगे, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लीव्स ऑफ। ए बी और सी तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया, 2 days काम करते हैं, उसके बाद ए ऑफ कर जाता है। एंड आफ्टर 3 days सी लीव्स ऑफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी सिर्फ एक दिन और काम करेंगे, 1 day। 2 days तीनों ने किया, फिर ए लेफ्ट कर गया, तो बी और सी 1 day, क्योंकि यहां बोला आफ्टर 3 days, नॉट द रिलीविंग आफ्टर ए, रिलीविंग ऑफ ए। तो बी और सिर्फ 1 day, फिर सी भी लेफ्ट कर गया, बी पेंडिंग काम करेगा। ठीक है। अगर ए बी और सी 2 days में करेंगे तो ए बी और सी 6+4 10+3 13, तो 2 × 13, तो 26 यूनिट करेंगे। बी और सी 1 day में 1 × बी और सी की एफिशिएंसी 4 और 3 7, तो 7 यूनिट, तो 26+7 33 यूनिट काम तो हो गया भाई। अब 60 में से अगर 33 माइनस कर दें तो 27 यूनिट वर्क और पेंडिंग है। ये कौन करेगा, बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 27/4, तो इसको 6 3/4 days और लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 days 1 days और 6 3/4, तो 2 + 1 + 6 3/4, तो दैट इज 9 3/4 days। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, आराम से करते जाओ, बिल्कुल बढ़िया। हर तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है अलग अलग कंसेप्ट्स पे, बस उनको एग्जीक्यूट आपको करना आना चाहिए। ठीक है। और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, वीडियो पे आप लोग कमेंट बिल्कुल भूल ही गए हो। ठीक है। चलो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 days में फिनिश करते हैं। विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 16 days। बी और सी दोनों मिलकर के उसको 16 days में करते हैं। ठीक है। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days, ए 5 days काम करता है, एंड बी फॉर 7 days, बी 7 days काम करता है।
सी टेक्स अप एंड फिनिशेज इट अलोन इन 13 डेज। सी 13 डेज काम करता है, तब जाकर के पूरा काम खत्म होता है। तो अगर सी अकेला काम करे तो कितने टाइम में होगा? एक बात समझो सिंपल। पहले तो टोटल वर्क कितना 48, 48/12 ये एफिशिएंसी 4, 48/16 ये कितनी आ गई 3। अब एक बात सिंपल ये देखो कि मुझे किसी इंडिविजुअल पर्सन की एफिशिएंसी नहीं पता, मिलके काम करते होंगे भाई, ठीक है। यानी ए और बी मिलके काम करते हैं, बी और सी मिलते हैं, ए और सी नहीं करते। तो दैट मीन्स ये हुआ कि ए जो है ना, ए वो अपना मैक्स सारा का सारा टाइम बी के साथ काम करेगा, क्योंकि ए या तो बी के साथ कर रहा है या फिर बी सी के साथ कर रहा है। तो यहां ए और बी मैक्सिमम डेज काम करेंगे, यानी 5 डेज, प्लस फिर जो 2 डेज बच गए, क्योंकि इंडिविजुअली तो कोई नहीं कर रहा, तो जो इंडिविजुअली नहीं कर रहे तो बी और सी मिलके सिर्फ 2 ही दिन काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बी 7 डेज ही तो कर रहा है, तो 5 डेज तो यहां कर लेगा ए के साथ, तो 2 डेज ही कर पाएगा सी के साथ। और फिर सी जो है वो 11 डेज अकेला काम करेगा, तब जाकर के पूरा 48 यूनिट काम खत्म होगा। यहां ये बोला गया है सी टेक्सअप का मतलब है कि फिनिशेज इट अलोन, कि जब काम खत्म हो रहा था ना उस टाइम पे सी अकेला था, ठीक है। ये मत सोचना कि सी ने अकेले 13 दिन काम किया। अब देखो ए और बी 5 डेज कर रहे हैं, 4 डेज 4 यूनिट पर डे करेंगे, तो 4 × 5 प्लस बी और सी 2, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 × 2। सी 11 डेज में 48 यूनिट, तो सी का 11 डेज का जो वर्क है 48 माइनस 20 प्लस 6 26, दैट इज इक्वल टू 22। तो सी जो है 22/11 2 यूनिट वर्क करेगा पर डे, ठीक है। सी कितना करेगा? 2 यूनिट पर डे। तो अगर सी 2 यूनिट पर डे करेगा, बी और सी 3 कर रहे हैं, तो बी 1 यूनिट करेगा, और बी अगर 1 यूनिट कर रहा है तो ए 3 यूनिट करेगा भाई, क्योंकि दोनों 4 यूनिट कर रहे हैं। तो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क? तो सी अकेला अगर 48 यूनिट करे और सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 48/2, तो सी अकेला उसको 24 डेज में करेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बात को समझ पाए? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये दूसरा कंसेप्ट आ गया भाई, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। जो ए है वो बी से थ्राइस गुड है, यानी ए और बी की जो एफिशिएंसी में रेशियो है दैट इज 3:1। देयरफॉर ए इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। अब दोनों के द्वारा किया गया जो टाइम है वो किस रेशियो में होगा? उल्टा 1:3। ए को बी से कितना टाइम कम लगता है? 2। और कितना कम लगता है? 60 डेज लेस। तो 2 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 30। तो ए इस काम को 30 डेज में करेगा और बी इस काम को 3 × 30 90 डेज में करेगा, ठीक है। अब मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी तो है बट वर्क नहीं है, तो वर्क कैसे आएगा? वर्क हमेशा टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, बट ये ध्यान रखना जिसकी टाइमिंग लो उसी की एफिशिएंसी। अगर टाइमिंग ए और बी दोनों की लोगे तो एफिशिएंसी भी दोनों की आएगी, अगर टाइमिंग अकेले की लोगे तो अकेले की आएगी। अब जैसे ए अकेला 30 डेज में करता है, एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क 90 यूनिट। बी की ले लो, बी अकेला 90 डेज में करता है, एफिशिएंसी 1 है, तो तब भी 90 यूनिट। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर के करेंगे तो 90 यूनिट है, और ए और बी की एफिशिएंसी 3 + 1 4, तो 2 से गया 45/2, तो 22 1/2 डेज लगेंगे, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। किसी काम को करने में बी को ए और सी से 3 टाइम लॉन्ग लगता है, तो टाइमिंग में रेशियो 3:1। सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज
ए एंड बी टुगेदर, जो सी को टाइम लगता है वो ए और बी से ट्वाइस लॉन्ग लगता है, तो मतलब ये रेशियो कितना टाइम का, 2:1। द थ्री मैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, तीनों मिल करके उस काम को 10 days में कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली। अब एक बात बताइए भैया, अगर मुझे वर्क लेना है तो वर्क किसके बराबर होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब मुझे टाइमिंग तो तीनों की पता है, पर मेरे पास एफिशिएंसी भी तीनों की होनी चाहिए। अगर मैं यहां से एफिशिएंसी में रेशियो बनाऊं तो उल्टा हो गया भैया, ये हो गया 1:3। यहां से एफिशिएंसी में रेशियो बनाऊं तो उल्टा हो गया भाई, कितना हो गया, 1:2। अब टोटल ये बी प्लस ए प्लस सी 1+3 कितना हो गया, 4। ये सी प्लस ए प्लस बी 1+2 कितना हो गया, 3। ये तो सेम नहीं हुई, तो इसको सेम कर लो ना, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 3 और 9, ये 4 से किया तो ये 4 और 8। तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का टोटल आ गया 12, जिसमें बी की एफिशिएंसी है 3, जिसमें सी की एफिशिएंसी है 4। 3 + 4 7, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। देख भी लो, ए प्लस सी 9 है, देखो 5 + 4, ए प्लस बी कितना है 8, तो 5 + 3। तो अब यहां रख दो 12, तो 12 इंटू 10, तो टोटल वर्क होगा 120 यूनिट। अब किसका बताना है, ए का, किसी का भी निकाल लो। 120 बाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ए को लगेंगे 24 डेज। बी 120 बाई बी की एफिशिएंसी है 3, तो कितना लगेंगे 40 डेज। सी 120 बाई 4 कितना लगेंगे 30 डेज। ठीक है, तो ए को कितना टाइम लगेगा अकेले, 24 डेज। क्लियर है, बात को समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अब यहां क्या आ गया, तीसरा कंसेप्ट, जहां पे क्या हो रहा है, वर्क का कंपैरिजन है। क्या कह रहा है कि 12 मैन प्लस 16 बॉयज मिल करके किसी काम को 5 days में फिनिश कर देते हैं, एंड 13 मैन और 24 बॉयज मिल करके उसी काम को 4 days में फिनिश कर देते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल 7 मैन एंड 10 बॉयज टेक टू डू इट। ठीक है, तो अब देखो, ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। 5 इंटू 12 कितना हो गया, अगर इक्वल है तो कंपैरिजन कर लो ना, ये हो गया 60 मैन प्लस 80 बॉयज। इधर से 4 इंटू 13 52 मैन प्लस 96 बॉयज। ये मैन इधर जाके माइनस होगा तो 8 मैन, ये बॉयज इधर जाके माइनस होगा तो 16 बॉयज। तो मैन और बॉयज में रेशियो कितना, 16/8, कितना हो गया 2/1। यानी एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और एक बॉय 1 यूनिट करते हैं। अब वैल्यू यहां पुट कर लो, 12 मैन तो 12 इंटू 2 प्लस 16 बॉयज 16 इंटू 1 और इंटू 5, तो 24 और 16 40 इंटू 5, तो टोटल वर्क है 200 यूनिट। 7 मैन 7 इंटू 2, 10 बॉयज इंटू 1, तो ये 14 और ये 10, तो 24 यूनिट वर्क करेंगे पर डे, ये मिल करके, और वर्क है 200 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा, 200/24, 8 से गया 25, 8 से गया 3, तो 81/3 days। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले वाला ही, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क दूंगा मैं, बट आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये आ गया आपका कंसेप्ट नंबर 4। क्या है देखो, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डिग ए कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days and employs 45 men. After 200 days, he find that only 4.5 kilometer of the canal has been completed. तो फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट। अब देखो, काम कितना है भाई, वर्क कितना है 12 किलोमीटर, टाइम कितना है
350 डेज। मैन कितने लगाए 45। लेकिन हुआ क्या आफ्टर 200 डेज, यानी कि अब देखो यहां D1 कितने दिन काम किया 200 डेज। कितने लोगों ने काम किया 45 लोगों ने, ठीक है। और कितना काम किया ओनली 4.5 किलोमीटर। अब काम का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट इंप्लॉय टू फिनिश द वर्क इन टाइम। यानी कि अब अगर टाइम पे करना है तो D2 कितना है भाई, T1 कह लो, टी टाइम कह लो, डी कह लो, बात एक ही है। तो 350 में से 200 डेज तो हो चुका है, 150 डेज बाकी है। कितने आदमी 45 तो ऑलरेडी थे ना, प्लस मान लीजिए एक्स्ट्रा आगे। और कितना वर्क पेंडिंग है 7.5, क्योंकि 12 किलोमीटर में से 4.5 हो गया। अब चैन रूल क्या कहता है, M1 D1 डिवाइड बाय W1 दैट इज M2 D2 डिवाइड बाय W2। तो M1 कितना 45, D1 कितना 200, W1 कितना 4.5, M2 कितना 45 प्लस X, D2 कितना 150 और W2 कितना 7.5। डेसिमल से डेसिमल कैंसल, ठीक है। 75 से गया 2, 45 से गया 45, 2 से गया 100, तो X कितना 100 माइनस 45, तो कितना आ गया 55। तो कितने लोग एक्स्ट्रा लगा दिए जाएं 55। क्लियर है, बात को समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट, अब अलग अलग तरह के और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, A, B, C and D can finish a task in 24, 30, 40 and 60 days respectively। अगर A किसी काम को करे तो 24 डेज में, B करे तो 30 डेज में, और C करे तो 40 डेज में, और D करे तो 60 डेज में कर सकता है। मान लीजिए टोटल वर्क कितना भाई 120 यूनिट। तो A की एफिशिएंसी 5, B की 4, C की 3 और D की 2। अब वो कह रहा है 30% ऑफ द टोटल वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पॉसिबल टू कंप्लीट द वर्क। तो 120 का 30 तो हो गया, 70% कितना होगा 84। तो जिस भी स्टेटमेंट से 84 यूनिट वर्क हो गया, काम खत्म। ईच ऑफ दैम वर्क फॉर 5 डेज, तो 5 इंटू सब कितना करेंगे 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14, तो 70 यूनिट। 84 तो नहीं आया, तो ये नहीं होगा। A B C 6 डेज कर रहे हैं देखो, तो 6 डेज में कितना कर देंगे 6 इंटू 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, प्लस D 5 डेज, D की एफिशिएंसी 2 है, तो 72 और 10 82, तो ये भी नहीं आया। A and D for 5 days, 5 into A and D 5 plus D 2, 5 plus 2 7, B and C 5, 4 plus 3 7, 35 35 7 70, नहीं होगा। A and C work for 4 days, 4 into A and C 5 plus 3 8, plus B for 9 4 into 9, D for 6 तो 2 into 6, तो ये हो गया 32 और 36 68 और 12 80, ये भी नहीं होगा। तो फिर यही बचा भाई, चेक भी कर लो। ए एंड बी वर्क फॉर 4 डेज, तो 4 डेज में ए और बी की एफिशिएंसी 5 प्लस 4 9, सी फॉर 10 डेज, तो 10 इंटू सी की एफिशिएंसी 3, डी फॉर 9 डेज 2 इंटू 2, तो ये हो गया 36, ये हो गया 30, ये 18, तो कितना हो गया 84। यही हमारा राइट आंसर। क्लियर है, समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट, कुछ अलग अलग तरह के DI भी ले लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन टू कंप्लीट ए वर्क। And table shows the ratio of the total number of days taken by another 5 different person। ये 5 पर्सन है, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी 15 में, सी 12 में, डी 18 में और ई 20 में। इन्हीं 5 से आप दूसरे 5 का टाइम निकालोगे। जैसे सपोज ए 10 डेज में करता है, तो ए और पी का रेशियो कितना है 5:8, तो ये 10, मतलब ये 5 का डबल है, तो 8 का डबल 16,
तो मतलब P कितने में करेगा 16 डेज में, ठीक है। जैसे B कितने में करता है 15 में, तो 3 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 20, C करता है 12 में, तो 1 की वैल्यू 12 तो 2 की वैल्यू 24, तो R करेगा 24 में। D 18 में, 6 की वैल्यू 18 तो 7 की वैल्यू 21, E 20 में, तो 5 की वैल्यू 20 इंटू 4 तो 3 की वैल्यू 12। तो ये P Q R S T की टाइमिंग आ गई भाई। तो 5 की गिवन थी, 5 की हमने निकाल दी। बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? A एंड R स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द जॉब। ए किसी काम को करता है कितने टाइम में? 10 डेज में। और आर सेम वर्क को फिनिश करता है 24 डेज में। तो अगर टोटल वर्क 120 यूनिट है तो ए करेगा 12 और आर करेगा 5। ए और आर ने 5 डेज काम किया, तो 5 इंटू 12 प्लस 5 17, तो 85 यूनिट वर्क फिनिश हो गया, ठीक है। ए लेफ्ट कर गया। उसके बाद आर और एम जो पेंडिंग वर्क है 120 माइनस 85 35, इसको 3 1/2 डेज में करते हैं 7/2। तो आर और एम की जो एफिशिएंसी आई वो 10 यूनिट पर डे है। अब आर की एफिशिएंसी तो 5 है भाई, तो एम की एफिशिएंसी भी 5 होगी। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एम अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अगर एम अकेला करे काम कितना 120, एम की एफिशिएंसी 5, तो कितना टाइम लेगा 24 डेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है भाई? और ये एक डीआई में एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और ये 15 नंबर, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आपको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। और आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या फिर गूगल पे सिंपली टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग आरबीआई के कोर्सेज आ जाएंगे। जैसे ये हमारा आरबीआई का गोल्ड कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जो भी आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्काउंट होते हैं। बट इस गोल्ड पैक के थ्रू आप फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो ये सिल्वर पैक है इसमें आप फेज 2 और इंटरव्यू, और यहाँ पे फेज 2 की सिर्फ टेस्ट सीरीज, और ये फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज। तो आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स में इनरोल करना है आप कर सकते हो। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करो प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, और कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।